तो ताजमहल दर्शन करने के पश्चात अब हम लोग पहुंच रहे हैं फतेहपुर सीकरी का ये बुलंद दरवाजा है। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं, इसका भी दर्शन करते हैं। फिलहाल मैं हूं अभी अंबेडकर पार्क के जस्ट सामने। यूपी दर्शन पार्क का आज मैं विजिट करने के लिए आया हूं। यह गोमती नगर में पड़ता है। अंबेडकर पार्क सामने की तरफ दिख रहा है, उसी के जस्ट सामने इसी साल मार्च में यह बनाया गया है। यहाँ पर जैसे अंदर आते हैं, बाएं साइड में आप कार से आए हैं या गाड़ी से आए हैं, उस पार्किंग की व्यवस्था है। बाइक से हम लोग आए थे तो 20 रुपये हम लोग का मात्र शुल्क लगा हुआ था। तो हमने शुल्क जमा करने के बाद यहाँ के काउंटर पे गए। उसके पास में ही एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो टिकट काउंटर से ही हम लोग पहुँचे। तो हम लोगों ने देखा कि 3 साल से छोटे बच्चों का कोई टिकट नहीं लग रहा था, और 3 साल से लेके 12 साल तक 50%, और 12 साल पर आप 100 रुपये टिकट लग रहा था। हम लोगों ने 2 टिकट ले लिया, और इसके बाद अब हम लोग पार्क की तरफ बढ़ चले। तो आज हम पूरे परिवार के साथ में दर्शन पार्क का दर्शन कर रहे हैं। जो भी विवरण होगा मैं आपको बताऊंगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफरनामा। तो आज हम लोग लखनऊ के सैर पे निकले हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे आज जिस पार्क का दर्शन कर रहे हैं वो है यूपी दर्शन पार्क। इसी साल मार्च में इसका उद्घाटन हुआ था। तो चलिए इस पार्क के बारे में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और टोटल वेस्ट ऑफ मटेरियल से ये पार्क बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको पूरे पार्क का भ्रमण कराता हूँ और एक एक चीज़ों से रूबरू कराता हूँ। अगर आप भी लखनऊ आते हैं तो पार्क में हम लोगों ने जहाँ से एंट्री लिया, वहाँ के बाद जो पहला ही हम लोगों को मिला है वो मिला है झांसी का किला। घोड़े के ऊपर सवार महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, जिनके नाम पे झांसी शहर का नाम पड़ा था। ये पूरा मटेरियल जो है ये बना हुआ है वेस्ट ऑफ मटेरियल से, पूरा लोकेशन। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। वो लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सामने उनकी बेहतरीन तरीके से बनाई गई प्रतिमा। और यहाँ पर झांसी के किला का जो है वो इतिहास लिखा हुआ है कि इसको कैसे राजा वीर सिंह ने 1606 से 1627 के साल में बनाया था झांसी के रूप में। और अगर आप झांसी नहीं जा पाते हैं तो आप लखनऊ में ही इसका व्यू देख सकते हैं। अब इस पहले झांसी के किले के बाद हम लोग की गाड़ी बढ़ेगी ताजमहल और फतेहपुर सीकरी की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप भी लखनऊ किसी काम से आते हैं और आपके पास 1 दिन से ज़्यादा का समय है, तो आप लखनऊ में एक छोटा सा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको आना है अंबेडकर पार्क के पास में। वहाँ से सामने ये आपको मिल जाएगा ये भी पार्क जिसमें हम लोग अभी दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ से जनेश्वर मिश्र पार्क भी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये तीनों पार्क बिल्कुल पास पास में हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ आ गए हैं, और हमारे पीछे में सुंदर सा ताजमहल आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब आपको ताजमहल देखने के लिए आगरा जाने की जरूरत नहीं है, लखनऊ में भी आप सुंदर ताजमहल देख सकते हैं। ये सुंदर सा ताजमहल ये भी पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, और जैसे ताजमहल के सामने पानी फवारे निकलते रहते हैं, उसी प्रकार का कुछ डिजाइन देने की कोशिश की गई है। तो एक बढ़िया कोशिश है यहाँ के प्रशासन के द्वारा। ताजमहल के इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आगरा का ताजमहल, इसको शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम की याद में। जब उनकी बेगम एक्सपायर कर गई थी 17वीं शताब्दी में, तो उनकी याद में यह बनाया गया था। 20 वर्ष से अधिक इसमें समय लगा हुआ था, और पूरा हिस्ट्री यहाँ पे ताजमहल का लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि जनेश्वर मिश्र पार्क यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ जाइए, और उसके बाद आप बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा भी सेम डे में एक। तो ताजमहल दर्शन करने के पश्चात अब हम लोग पहुँच रहे हैं फतेहपुर सीकरी का ये बुलंद दरवाजा है। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं, इसका भी दर्शन करते हैं। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के इतिहास के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको अकबर ने 1571 में अपनी राजधानी बनाया था, जब मुगल काल चल रहा था फतेहपुर सीकरी को। और 1571
में ये जब राजधानी बनी थी उसके बाद से अकबर ने पंजाब का जो लड़ाई लड़ रहा था उसको छोड़ दिया था। उसी के स्मारक के रूप में, याद के रूप में इस बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था और ये भी अपनी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। अगर आप यूपी दर्शन करते हैं तो फतेहपुर सीकरी भी आपके यूपी दर्शन में महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है। तो हम लोग जिस पार्क में घूम रहे हैं उस पार्क में एक तरीके से ये समझिए कि एक ही जगह पे हम लोगों ने अभी तक झांसी का किला, झांसी के किले के बाद से हम लोगों ने दर्शन किया आगरा का ताजमहल और उसके बाद से अब फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या दर्शन करने को हम लोग को मिलता है। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा से जैसे ही हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ से लेफ्ट साइड में बाके बिहारी मंदिर और राइट साइड में मेरा यूपी नामक एक सेल्फी पॉइंट भी पार्क में बनाया गया है। यूपी दर्शन नामक ये पार्क बहुत ही शानदार तरीके से इसका निर्माण किया गया है। बांस की फल्लियों, वेस्टेज मटेरियल से ये पूरा पार्क बनाया गया है। तो हाथी राजा भी पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हाथी राजा एंजॉयमेंट करो। तो आप भी अपने परिवार के साथ में यहाँ आ सकते हैं और एंजॉय ले सकते हैं। ठीक है। हाथी राजा के दोनों कार, ब्लू वाला और ब्लैक येलो वाला भी एंजॉय कर रहा है। सेल्फी पॉइंट पूरा होने के बाद अब आ चुके हैं बाके बिहारी मंदिर के पास में। तो चलिए पहले बाके बिहारी मंदिर का भी दर्शन कर लेते हैं। ये हम लोगों के दर्शन कर्म करने में चौथा मंदिर मिला है हम लोगों को, बाके बिहारी मंदिर, मथुरा वृंदावन। इस यूपी दर्शन पार्क में एक काम बढ़िया किया गया है कि हर जो भी ऐतिहासिक स्थल है, स्मारक है, उसके सामने एक कुर्सी दे दी गई है जिस पर आप बैठकर आसानी से फोटो कैप्चर कर सकते हैं, जो आपकी मेमोरेबल भी रहेगी और आपकी यादों में भी हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये जो सिटिंग प्लेस है, यहाँ से बैठकर आप बढ़िया बढ़िया सेल्फी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से बनाया गया है ये। और पूरे पार्क में जितने भी ऐतिहासिक इमारत बनाई गई सभी पर वेस्टेड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो पीछे साइड में हम लोग बाके बिहारी दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोग को मिल गया है बरसाना की राधे रानी मंदिर का दर्शन। तो चलिए मैं आपको यहाँ का भी दर्शन करा दूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ने पे हम लोगों को ये ई यंत्र मिल गया है और इसके इतिहास में मैं आपको बता दूं तो ये पर्यावरणीय चेतना को सांस्कृतिक प्रतीकवाद से जोड़ता है और इलेक्ट्रॉनिक घटकों को कैद करता है जिससे दृश्य विवरण तैयार की जाती है। यह संलयन न केवल कचरे का पुनरुपयोग करता है बल्कि प्रौद्योगिक और पर्यावरण के बीच में सामाजिक प्रतीक के रूप में भी काम करता है। तो इसका भी यहाँ पे प्रतिबिंब बनाया गया है। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता है। राधा रानी माँ के दर्शन के उपरांत हम लोग पहुँच चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा है, जो कि लखनऊ की शान है और 16वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। इसके इतिहास के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसका पूरा दर्शन मैं करा चुका हूँ, जिसको भूल भुलैया के नाम से भी लोग जाते हैं और बिना टूर गाइड के जो भी यहाँ पर जाता है वो भूल जरूर जाता है। तो अगर आप लखनऊ आते हैं तो इस स्थान को तो जरूर घूमेंगे, भूल भुलैया को। वहाँ पे मात्र 50 रुपये का टिकट लगता है और यहाँ पर आप आसानी से लखनऊ से पहुँच सकते हैं। अगर इसके इतिहास के बारे में हम लोग जाने तो इसका निर्माण कराया था नवाब आसफउद्दौला ने। 1784 में इसका निर्माण हुआ था और इसके दो निर्माण हुए थे, एक तो बड़ा इमामबाड़ा, एक छोटा इमामबाड़ा। इसके दो मुख्य हाल भी हैं जिस पर पहुंचने के 1084 रास्ते हैं। तो ये रहा इसका इतिहास और ये रहा बड़ा इमामबाड़ा, जिसको भूल भुलैया के नाम से भी आप जानते हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा घूमने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं विधानसभा भवन में। ये सामने की तरफ यूपी का विधानसभा है और ये इसका इतिहास है। तो हम लोगों ने विधानसभा का दर्शन कर लिया है, बड़ा इमामबाड़ा का दर्शन कर लिया। तो अब हम लोग दर्शन करेंगे भगवान राम के मंदिर, राम मंदिर का।
तो लखनऊ में भगवान के राम मंदिर का नज़ारा कैसा होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया ये भगवान राम का बेहतरीन तरीके से मंदिर। 2024 में मंदिर का उद्घाटन हुआ। उसके बाद से खैर अभी मैं दर्शन नहीं कर पाया हूँ इसका, लेकिन जल्द ही मैं भगवान राम के मंदिर का दर्शन करूँगा और एक अयोध्या पे ब्लॉग डालूंगा। तो वो फ्रंट से भगवान राम के मंदिर का व्यू था और ये पैरेलल व्यू देखिए बेहतरीन। प्यार से मन में बोलिए जय श्री राम। तो राम मंदिर दर्शन के पश्चात हम लोग पहुंच चुके हैं देवी पाटन मंदिर। यह बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित है और पौराणिक कथाओं में यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये माता पाटन देवी के अवतार को समर्पित है और इसे पवित्र स्थल इसलिए माना जाता है क्योंकि भगवान शिव के तांडव के दौरान सती का दाहिना कंधा यहाँ पे गिरा था। तो देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में पड़ता है। अगर आपके पास समय है तो वहाँ जाइए, अगर नहीं तो लखनऊ में आप आते हैं तो यूपी दर्शन इस पार्क में आके आप देवी पाटन मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। माता देवी पाटन मंदिर के दर्शन के पश्चात अब हम लोग पहुंचते हैं गोरखनाथ मंदिर के पीछे देखिए। हाँ, इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं तो 11वीं शताब्दी में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ के महाराज मस्तेंद्र नाथ ने इनका निर्माण करवाया था और इस समय यह यूपी के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसों में गोरखपुर भी एक है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको तारामंडल भी मिलेगा जहाँ पे आप नौका विहार भी कर सकते हैं। तो ये पीछे साइड में गोरखनाथ मंदिर का विस्तृत मंदिर मैं दिखाता हूँ। इस पार्क की एक खासियत मैं बता दूँ तो हर जगह पे एक एक कुर्सियाँ दे दी गई हैं, जिस कुर्सियों पर आप बैठकर जिस भी मंदिर के सामने या जहाँ भी ऐतिहासिक प्लेस है उसके सामने आप बैठकर फोटो वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं। तो इस मंदिर में बहुत ही बढ़िया तरीके से निर्माण किया गया है। गोरखनाथ मंदिर दर्शन के पश्चात अब हम लोग पहुँच चुके हैं महापरिनिर्वाण स्थल पे। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति ली थी और इसको 5वीं शताब्दी में हरिबाला नाम के एक व्यक्ति थे, राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये कुशीनगर में स्थित है। आप जाएंगे कुशीनगर तो वहाँ पे आपको कई बौद्धिक मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें ये भी एक है। इस पार्क के घूमने का किराया जो है वो 100 रुपये लिया गया। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही पैसा हम लोगों ने पे कर दिया, लेकिन अब धीरे धीरे ये फील हो रहा है इस पार्क का पैसा 100 रुपये क्यों लिया गया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाई गई जो आप दर्शन नहीं कर पाते हैं नॉर्मल जीवन में। तो अगर आप लखनऊ हैं और आपके पास 2-2.5 घंटे का समय है तो समय निकालिए और ये अम्बेडकर पार्क पर आ जाइए, यूपी दर्शन पार्क में एक बार आकर भ्रमण जरूर करिए। तो आगे मैं खूब सुंदर सा झील दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस पुल को पार करने के पश्चात हम लोग निगाह पहुंची इधर फ्लोटिंग रॉड्स पे। तो हम लोगों ने पता किया कि इसका कितना खर्च आता है। तो इन्होंने बताया है कि एक बच्चे का 100 रुपीज़ खर्च पड़ता है। तो अभी हाथी राजा उसमें फ्लोटिंग करेगा और हम लोग एंजॉय करेंगे। हाथी राजा उसमें फ्लोटिंग के लिए रेडी हो? ओके चलो। तो उत्तर प्रदेश में जुड़ी हुई सभी जो प्रसिद्ध स्थल है उसका यहाँ पर काफ़ी खासा ध्यान रखा गया है कि सभी यहाँ पे आ जाएँ। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं तो दुधवा नेशनल पार्क को आप कैसे भूल सकते हैं। देखिए यहाँ पर बाघ है, हिरन है, शेर, उधर मयूर है, फिर हाथी भी है। ये सबका भी निर्माण वेस्ट मटेरियल से किया गया है। उधर नहीं जाना, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, भागो हाथी राजा, भागो भागो। हाँ भागो भागो। हाँ हाथी राजा, शेर को मारना है, चलो मारो चलो। तो हाथी राजा एक्साइटेड होकर शेर को मारने जा रहा है। शेर को मारो, शाबाश, बस बाय बाय बाय।
ठीक है हैप्पी। तो हाथी राजा ने जिस शेर को मारने की कोशिश की वो तो आर्टिफिशियल शेर था। बच्चों को बिल्कुल भी इस टाइप की शिक्षा ना दीजिएगा कि आप शेर को मारा, क्योंकि रियल जीवन में हम लोग को पता है शेर कितने खूंखार होते हैं। तो इसका शौक था, आर्टिफिशियल शेर था, इसलिए मैंने कहा दूर से ही हाथ उठा दे। तो हाथी राजा ने शेर को मार दिया और अब हम लोग महादेव की नगरी काशी, देखिए कितना सुंदर तरीके से इनका भी निर्माण किया गया है। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, तो ये वहां का भी लोगो हो सकता है। तो इस पार्क के बीच में ही एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बना हुआ है, जहाँ पे रोड साइकिल है, फिर नाव है, इन सब चीजों का निर्माण हुआ है। बच्चे बहुत फेमस तरीके से खेल रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं बच्चे। तो हाथी राजा को हम लोगों ने फ्लोटिंग राउंड में डाल दिया अंदर की तरफ कि हाथी राजा फ्लोटिंग राउंड में घूमेगा। लेकिन ये हाथी राजा का हमारे पहली बार फ्लोटिंग राउंड में एक्सपीरियंस था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ उछल कूद नहीं मचा पाया, थोड़ा बहुत एंजॉय देता रहा। लगभग 10 मिनट तक हाथी राजा ने इस फ्लोटिंग राउंड पे उछल कूद करने की कोशिश की, लेकिन उसको इस पानी से जो नीचे है उससे डर लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर हाथी राजा को फ्लोटिंग राउंड में घुमाया और उसके बाद हम लोग इसको ले गए मिक्की माउस की तरफ। मिक्की माउस पर इसने नीचे से लेकर ऊपर तक उछल कूद मचाया। उसका पूरा वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में पड़ा हुआ है। फोटो खींच लो, चलो फोटो, बैठ जाओ अंदर, फोटो खींच लिया। तो अब बच्चों को हम लोगों ने खिला लिया है और उसके बाद हम लोग पहुंचे हैं माँ विंध्याचल विंध्याचली देवी का एक कॉरिडोर का भव्य निर्माण दिखाया गया है। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ महाराज के मंदिर का भी निर्माण है बगल में, जो अभी इस वीडियो के बाद में आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये कॉरिडोर का निर्माण अभी भी विंध्याचल में चल ही रहा है और ये वहाँ माता जी का मंदिर है, माँ विंध्यवासिनी का। 51 शक्तिपीठों में एक है माता जी और जो बाबा हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। तो इन दोनों जगहों पर अगर आप काशी का भी विजिट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इन दोनों जगहों को अवश्य घूमें। तो हाथी राजा और बिल्ली डिल्ली को हम लोगों ने मिक्की माउस पे छोड़ दिया और हाथी राजा जो है वो मिक्की माउस पर कम से कम 10 बार चढ़ा और 10 बार उतरा और बिल्ली डिल्ली भी इंजॉयमेंट लेती रही। 50 रुपये मिक्की माउस का इन्होंने शुल्क रखा हुआ है। मैं यहाँ के प्रशासन से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो भी इसके ऑनर वगैरह है, कि जब भी इसका लागत निकल जाए तो कुछ चीज़ों को फ्री कर दिया जाए, जैसे कि बच्चों को खेलने वाले जो जगह हैं उनको, या फिर चार्ज को कुछ घटा दिया जाए, क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इन सब चीज़ों में। वैसे यह मेरा पर्सनल विचार है। कुल मिला जुला के यह जो पार्क बना हुआ है इसमें सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। जो धार्मिक स्थान पर उत्तर प्रदेश नहीं घूम पाते हैं वो इस पार्क आकर घूम सकते हैं।
साथ में बच्चों को खेलने के लिए वाटर एक्टिविटीज़ है, साथ में मिक्की माउस है, बोटिंग है और भी चीज़ें हैं जो नॉर्मल किराए पर दे दिए जाते हैं बच्चों को खेलने। साथ ही साथ इसी मिक्की माउस के पीछे रूम, बाथरूम वगैरह है, अगर किसी को उसकी ज़रूरत आती है। इसी मिक्की माउस जस्ट पीछे में, जो वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो धीरे धीरे अब शाम की लालिमा लखनऊ में आने लगी है और सुबह बनारस कहा जाता है तो शाम अवध। और इस पार्क का निर्माण इसी साल हुआ है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस पार्क को सजाया गया है और 100 रुपये इसकी एंट्री फीस रखी गई है। अगर आपकी उम्र 12 साल से अधिक है तो 100 रुपये लगेंगे, 12 साल से कम है तो 50 रुपये, और 3 साल से छोटा बच्चा है तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं। तो कुल मिला जुला के मैं ये कहूँ तो ये पार्क में आप आ सकते हैं और 2-2.5 घंटे का समय लेकर अच्छे से इस पार्क को घूमिए। चूँकि वीडियो अब लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमें अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे, बाय।